प्रोफेशन बदलना कोई अपराध नहीं है, खासकर भारत जैसे देश में जहां वर्तमान में बेरोजगारी अपनी अलग ही कथा सुना रही है और हर दूसरा युवा बाजार की अनिश्चितता से एक पेशे में घाटा झेलने के बाद दूसरे पेशे का करियर परिवर्तन महापुराण का पात्र बनकर बाजार में घूम रहा है। इसलिए हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन से कुंभ मेले में वायरल होकर साध्वी बनी और फिर कथावाचक बनने की ओर बढ़ी। तो इसमें अपने आप में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या वहां शुरू होती है जहां वायरल होने की गति ज्ञान अर्जित करने की गति से तेज हो जाती है। कथा वाचन कोई इंस्टाग्राम की रील अपलोड करना तो है नहीं, यहाँ व्यास पीठ पर 5-6 घंटे बैठना होता है और शास्त्र सम्मत ज्ञान ही श्रद्धालुओं को देना होता है। यह कथा वाचन की परंपरा वर्षों के अध्ययन, शास्त्रों की समझ, भाषा की पकड़ और आध्यात्मिक अनुशासन की मांग भी करती है। लेकिन आजकल लोग कथा वाचन को भी कंटेंट कैटेगरी मान बैठे हैं। इसी जल्दबाजी का परिणाम तब दिखता है जब साध्वी जी व्यास पीठ से कहती हैं कि मनुष्य में 5 विकार होते हैं। महाराज, हमने इस बात पे भी चर्चा की थी कि 5 विकारों के साथ मनुष्य का जन्म हुआ है, तो वो 5 विकार तो कहीं नहीं जाएंगे। क्रोध, आलस, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आएगा ही आएगा। अब साध्वी जी को कोई बताए कि शास्त्रीय परंपरा में सामान्यतः 6 षड विकार बताए गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। व्यासपीठ की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वहां 4-5 घंटे केवल कैमरे के सामने ही नहीं बैठना होता, बल्कि ज्ञान के सामने भी बैठना पड़ता है। अब अगर प्रारंभिक अध्याय ही गड़बड़ा जाए तो समय काटने के लिए कुछ हॉट टॉपिक तो फिर चाहिए ही होंगे। तब स्वाभाविक रूप से नए नए कथावाचक अपनी कथा से निकलकर उन विषयों पर उतर आते हैं जो तुरंत वायरल हों, जैसे कि लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम विवाद या सोशल मीडिया की कोई उत्तेजक बहस। और एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा हमारे सामने आया है जिससे आज चर्चा होना बहुत जरूरी है जाते जाते, और वो विषय ये है लव जिहाद का। अब बोलेंगे कि लव जिहाद तो हम आए दिन पेपर में, मीडिया में सुनते देखते पढ़ते रहते हैं, इसमें क्या नया है? बात यही है कि हम आए दिन हर दिन इस मुद्दे को देख सुन पढ़ रहे हैं और हम कर कुछ नहीं पा रहे। अब ये मत बोलिएगा कि हम क्या करेंगे, अरे तुम माता बहने इससे नारी हो, तुम क्या कुछ नहीं कर सकती हो। क्योंकि आज के डिजिटल युग में कुछ लोगों के लिए धर्म कम और रीच ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। अब कथा का मूल्य शास्त्रों की गहराई से नहीं बल्कि क्लिप्स की वायरलिटी से मापी जाने लगी है। सनातन धर्म की शक्ति उसकी गंभीरता, अध्ययन और आत्मचिंतन में है, केवल उत्तेजक विषयों पर बोल देने में नहीं।